हिंद, संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्राह्मी क्लास बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक हमने पोएम पढ़ाया है, स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो, मेरी प्रेमिका मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं। तो सॉरी, इस पोएम से रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड के ऊपर स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो किसने लिखा है? तो ये लिखा जॉन डन ने। किसने लिखा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डन। क्या हो जाएगा? जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन इज नोन एज अ पोएट ऑफ द, ये जान जाते हैं मेटाफिजिकल एज का। किस एज का? मेटाफिजिकल एज का। ये फादर ऑफ मेटाफिजिकल भी कहते हैं, मतलब ये फाउंडर भी कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? फाउंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडर। मेटाफिजिकल पोएट्री का फाउंडर भी किसे कहा जाता था? कहा जाता है जॉन डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम इज एड्रेस्ड टू, पोएम इज एड्रेस्ड टू, ये पोएम द बिलव्ड को किया गया था। किसे? बिलव्ड को। बिलव्ड मतलब अपनी प्रेमिका को किया गया था। द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम, सेंट्रल थीम पोएम का क्या है? तो ये सेंट्रल थीम है ट्रू लव एंड सेपरेशन। ट्रू लव एंड सेपरेशन मतलब सच्चा प्यार और जुदाई, सच्चा प्यार और जुदाई। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सेज ही इज गोइंग अवे बिकॉज़, वो पोएट कहता है अपनी पत्नी से कि मैं जा रहा हूं क्योंकि he is tired of love, अब प्यार कर करके थक गया है। is found another love, उसको दूसरा कोई मिल गया है। separation is temporary, मतलब ये जो विदाई है वो परमानेंट ना होकर के कुछ समय के लिए मैं जा रहा हूँ, ये बात है। या गुस्सा में जा रहा है? नहीं, सेपरेशन इज टेम्पोररी, कुछ समय के लिए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द स्वीटेस्ट लव रेफर टू, क्या रेफर करता है? तो बिलव्ड की ओर, प्रेमिका को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पोएट कंपेयर्स सेपरेशन, ये सेपरेशन कंपेयर करता है स्लीप को। कहता है कि ऐसा सोना और करवट मत पलट के देखना कि हम उधर सुतल हैं, और खाली मन में ये रखना कि वो बगल में सुतल है। The poet asks his beloved not to, क्या नहीं कहता है? asks beloved not to, क्या नहीं कहता है? sigh and weep, कराहना और रोना। ये कहता है कि मत कराहो, मत रोवो। ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। According to the poet, true love is a, true love क्या है? True love is a क्या हो जाएगा? फिजिकल, टेम्पोररी, स्पिरिचुअल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल, आत्मा से जुड़ जाता है। सच्चा प्यार आत्मा से जुड़ जाता है। The poet believed that the true love true lovers are, true lovers कैसे होते हैं? they never really separated, वो कभी भी कोई भी कितना हो बहका दे वो ब्रेकअप नहीं होता है इन लोग को। तो यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। द टोन ऑफ द पोएम, टोन कैसा है? इस पोएम का टोन कैसा है? तो पोएम का टोन है calm and confident, शांत और एकदम कॉन्फिडेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में पोएम को लिखा गया? किस फॉर्म में पोएम को लिखा गया है? ये फॉर्म लिखा गया लिरिक के रूप में गाया गया है, लिरिक के रूप में गाया गया है। इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पोएट फियर्स दैट द एक्सेसिव टीयर्स में, मतलब पोएट डरता है कि ज्यादा आंसू बह गया तो क्या होगा? ब्रिंग डेथ डाउन हिज लाइफ फोर्स, मतलब उसका जिंदगी ऐसा हो जाएगा जो लगेगा कि मुझे ऐसा हम जी रहे हैं जो लोग मुझे फोर्स दे करके जीना सिखा रहा हो। स्टॉप लव तो नहीं, कॉजलेस नहीं होगा। द पोएट डिपार्चर शुड बी टेकन एज, मतलब पोएट का डिपार्चर कैसा लेना चाहिए? टेम्पोररी एब्सेंस, मतलब कुछ समय के लिए हम बाहर जा रहे हैं फिर हम वापस जरूर आएंगे। द पोएट रिजेक्ट लव दैट इज, द पोएट रिजेक्ट लव दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल प्रेजेंस, वो कहता है कि हम जब रहेंगे तो पछतावे प्यार करोगी, हम दूसरा जगह चल जाएंगे तो कहां प्यार नहीं करोगी। तो ये बात कहता है। द पोएम सजेस्टेड दैट द सेपरेशन, सेपरेशन का स्ट्रेंथ ट्रू लव, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रू लव, मतलब सेपरेशन होने से प्यार और बढ़ता है, दूर जाने से और प्यार बढ़ता है। बिलव्ड इज एडवाइज टू कंट्रोल हर, बिलव्ड क्या कंट्रोल करके बोलता है? तो क्या कंट्रोल करने के लिए बोलता है? ग्रीफ, क्या बोलता है? ग्रीफ को कंट्रोल करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट कॉन्फिडेंस सॉ दैट लव इज, तो लव इज अनचेंजिंग, क्या है?
अनचेंजिंग, लव इज अनचेंजिंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पोएम ब्लेंड्स इमोशंस, ब्लेंड्स इमोशन, तो क्या हो जाएगा इंटेलेक्ट, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटेलेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जॉन डन लव्स इज मैनली, जॉन डन का प्यार जो है मैनली किस तरह का है, तो स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द पोएम टीचर्स फेथ, टीचर्स फेथ कैसा, ट्रू लव, क्या हो जाएगा ट्रू लव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट बिलीव लव एग्जिस्ट बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस, मतलब फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी रहोगे तभी भी प्यार उतना नहीं मिलेगा। द पोएट जर्नी सिंबलाइज, पोएट का जर्नी किससे सिंबलाइज किया जाता है, टेम्पोररी सेपरेशन को बोलता है, किससे करता है सन से, किससे करता है सन से। द पोएम अपील्स, पोएम में क्या अपील किया गया है, बोथ हार्ट एंड माइंड, बोथ हार्ट एंड माइंड, इमोशंस ओनली, माइंड ओनली, तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन, तो नहीं इसमें तो ऑप्शन अगर ये होना चाहिए, हाँ इमोशंस ओनली, माइंड ओनली, बोथ हार्ट एंड माइंड, तो इमोशंस हार्ट में और माइंड ओनली, तो ये ऑप्शन ए एंड बी भी बोथ लिखता तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता, और अभी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट द पोएम रिफ्लेक्ट्स जॉन डन, जॉन डन के बारे में ये क्या बताता है, तो फिलोसफिकल व्यूज ऑफ लव, फिलोसफिकल व्यूज ऑफ लव, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम assures that the beloved of assures the beloved of faithfulness, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर faithfulness, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। The poet believes that loud morning solves, क्या लॉर्ड मॉर्निंग क्या करता है, बिग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, अगर हम सेपरेशन होने के समय जब कहीं पति जा रहा हो पत्नी रो रही है तो इसके मतलब है कि वो पत्नी को उतना समझ नहीं, बिग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, मतलब प्यार को उतना समझती नहीं है, वो सिर्फ बच्चा करना शुरू। The speaker's love is described as, स्पीकर का लव कैसा है, इटर्नल, क्या है इटर्नल, स्पीकर का लव कैसा इटर्नल। The poem was written during the, किस समय लिखा था, तो मेटाफिजिकल एज के समय, क्योंकि ये फाउंडर थे, जॉन डन क्या थे इसके फाउंडर थे। The internal message of poem, क्या मैसेज देता है, तो लव कॉजेस पेन, प्यार से मतलब पेन दर्द होता है, डिस्टेंस डिस्ट्रॉय लव, दूरी बढ़ने से प्यार खत्म हो जाता है, ट्रू लव नेवर डाई, हाँ सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेपरेशंस कंपेयर्ड टू द स्लीप इज एन एग्जांपल ऑफ, स्लीप कैसा है, कौन कंसीट का, क्या चीज का कंसीट का, कंसीट का ये एग्जांपल है। Excessive tear compared to the flood shows a flood की तरह किया है, तो मेटाफोर, मेटाफोर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखोगे यहाँ टीयर्स को मेटाफोर की तरह यूज किया गया है इस पोएम में। लॉजिकल आर्गुमेंट यूज्ड टू एक्सप्लेन लव इज कॉल्ड, लॉजिकल क्या हो जाएगा, तो इसमें जो बोले थे मेटाफिजिकल पोएम क्या है, उसमें डेफिनेशन में इसमें बोले थे क्या लॉजिकल आर्गुमेंट इसमें होने चाहिए, तो फिजिकल कंसेप्ट हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट एड्रेस टू द बिलव्ड इज स्वीटेस्ट लव इज, क्या हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, क्या हो जाएगा एपोस्ट्रोफी। कंपेयर बिटवीन द लव एंड लाइफ फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या चीज का है कंसीट का है, क्या चीज का कंसीट का। नेक्स्ट इस चैप्टर से जितने भी एंटोनिम साइनोनिम बन सकते हैं उसको हमने बनाया है। द साइनोनिम स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट का साइनोनिम मतलब प्यारी का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइनोनिम हो जाएगा डियरेस्ट, सबसे प्यारी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ गो, गो का उल्टा क्या हो जाएगा जी, गो, गो मतलब जाना, का मतलब आना, या स्टे मतलब रुक जाना, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साइनोनिम ऑफ वीप, रोना का क्या हो जाएगा, रोना का हो जाएगा क्राई, चिल्लाना। एंटोनिम ऑफ ट्रू, ट्रू का सच्चा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोनिम ऑफ स्लीप, सोना का साइनोनिम पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रेस्ट, सोते हैं तो आराम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। So now thank you for watching this video, subscribe it please।
and share it. Thank you.